नमस्कार। आज बात करते हैं एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हमें सच्ची भक्ति का असली मतलब समझाएगी। ये कहानी है अटूट विश्वास की, निस्वार्थ सेवा की। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये सच्ची भक्ति होती क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ और कुछ रीति रिवाज निभाना है, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ बहुत गहरा? तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं और मिलते हैं इस कहानी के नायक से, जिसका नाम है हरिनाम। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक छोटा सा गांव है और उसी गांव में रहता है एक बहुत ही साधारण सा आदमी, हरिनाम। अब देखिए, उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका दिल सच्ची भक्ति से, आप कह सकते हैं, एकदम लबालब भरा हुआ था। और उसकी भक्ति ना कोई दिखावे वाली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो बड़े बड़े यज्ञ करवा रहा हो, नहीं। उसकी भक्ति तो उसके हर दिन के कामों में दिखती थी। रोज, मतलब बिना एक भी दिन नागा किए, मंदिर की साफ सफाई करना, शाम को एक दिया जला देना और बस सच्चे मन से भगवान का नाम जपते रहना। बस यही थी उसकी पूरी दुनिया, यही थी उसकी असली पूजा। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहां भी कहानी में एक मोड़ आता है, एक बहुत बड़ा संकट। और ये संकट सिर्फ हरिनाम का इम्तिहान लेने नहीं आया था, बल्कि ये तो पूरे गांव के विश्वास की परीक्षा थी। हुआ ये कि गांव में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ गया। सोचकर देखिए, ना पीने को पानी, ना खाने को अनाज। जिंदगी बस किसी तरह जिंदा रहने की एक जंग बन गई थी। और जाहिर है, ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तो हुआ क्या, ज्यादातर गांव वालों ने पेट की आग को ज्यादा जरूरी समझा और मंदिर जाना ही छोड़ दिया। लेकिन हरिनाम हरिनाम की भक्ति वैसी की वैसी ही रही, बिल्कुल अटूट। उसकी सेवा में, उसके नियम में जरा भी कमी नहीं आई, मानो बाहर कोई अकाल पड़ा ही ना हो। अब गांव के लोगों ने उसे समझाने की भी बहुत कोशिश की, और अपनी जगह शायद वो लोग गलत भी नहीं थे। सबने कहा, अरे हरिनाम, ये कैसी जिद है? पहले अपने बारे में तो सोचो, जिंदा रहोगे तभी तो भक्ति करोगे। बिल्कुल सीधी सादी दुनियादारी वाली सलाह आती है। पर हरिनाम का विश्वास, वो तो डिगने वाला नहीं था। उसने बड़ा ही सरल सा जवाब दिया, भगवान मेरे लिए सोच लेंगे। और ये कोई घमंड नहीं था, ये था एक बच्चे जैसा भरोसा, एक पक्का विश्वास कि कोई है जो उसका ध्यान रख रहा है। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। वो पल जहां हरिनाम की भक्ति की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा होनी थी। जरा सोचिए उस हालात के बारे में। एक रात हरिनाम खुद कई दिनों से भूखा है और तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, एक साधु। हरिनाम को तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई आम साधु नहीं, बल्कि भेष बदलकर खुद भगवान उसकी परीक्षा लेने आए हैं। और उस साधु ने क्या मांगा? बस एक बहुत ही सीधी सी बात कही, मुझे भूख लगी है, बस इतना सा। लेकिन ये छोटा सा वाक्य उस वक्त हरिनाम के लिए सब कुछ था। उसका पूरा इम्तिहान इसी एक वाक्य में था। और हरिनाम के पास था भी क्या देने को? सिर्फ एक रोटी, बस एक अकेली रोटी। वही उसका खाना थी, शायद अगले दिन का भी सहारा। उसकी पूरी जिंदगी मानो उस एक रोटी पर टिकी थी। तो ऐसे में हरिनाम ने क्या किया होगा? उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। एक भूखे इंसान की पुकार सुनी और अपनी वो आखिरी रोटी उठाकर उस साधु को दे दी। और खुद बस पानी पीकर भूखे पेट ही सो गया। मतलब निस्वार्थता की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? बस यहीं पर हरिनाम की परीक्षा पूरी हो गई और वो इस परीक्षा में पास हो गया था। अब वक्त था इनाम का, उसकी अटूट आस्था का फल मिलने का। और जैसे ही हरिनाम ने वो रोटी दी ना, एक चमत्कार हुआ। वो साधु का भेष वो हट गया और सामने कौन थे? स्वयं भगवान अपने असली रूप में। सोचिए वो पल जब उसकी सेवा पर खुद भगवान ने मोहर लगा दी हो। और भगवान ने सिर्फ एक बात कही, हरिनाम, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। बस एक भक्त के लिए इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है भला? और देखिए, उस एक इंसान के सच्ची भक्ति का असर क्या हुआ। अगले ही दिन आसमान से झमाझम बारिश होने लगी। सूखी जमीन में फिर से जान आ गई, फसलें लहलहाने लगी। सिर्फ हरिनाम का ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे गांव का जीवन खुशियों से भर गया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसका असल मतलब क्या है? क्या है इसका सार? देखिए, सीख बहुत साफ है। सच्ची भक्ति वो है जिसमें मैं और मेरा के लिए कोई जगह नहीं होती। वो पूरी तरह से निस्वार्थ होती है, बिना किसी उम्मीद के।
और ये कहानी यही तो बताती है कि जो भगवान पर ऐसा पक्का अटूट विश्वास रखता है ना, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी फिर खुद भगवान उठाते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है कि विश्वास की शक्ति आखिर कहां तक जा सकती है? इसकी कोई सीमा है भी या नहीं? ये कहानी तो यही दिखाती है कि ये शक्ति सिर्फ एक इंसान को ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समाज को बदल सकती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।